नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। साथियों, आज 23 जुलाई 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा कॉपी और पेन के साथ। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। टूनिस मीडिया अवार्ड 2020 किसे दिया जाएगा? अर्नब चौधरी, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और सुधीर चौधरी। तो इसका सही उत्तर है अर्नब चौधरी को, जो टूनिस मीडिया अवार्ड है इन्हें दिया जाएगा। अब अर्नब चौधरी, ये देख सकते हैं इनका चित्र। अब ये कौन थे, इनको डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनिस मीडिया ग्रुप द्वारा किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा, है ना। उन्हें पुरस्कार भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए जाने वाले अमूल्य योगदान के लिए दिया जाएगा। अब इनका निधन कब हुआ था? 25 दिसंबर 2019 को इनका निधन हो गया था। वो भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माने जाते थे। और इनकी एनिमेशन कौन सी फिल्म थी? अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने वाली भारत की एकमात्र फिल्म थी। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। इतनी जानकारी हो गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो भारतीय सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, ग्वालियर और चेन्नई। तो ऑप्शन बी में नई दिल्ली है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के सैन्य कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय का नाम क्या है? वायु भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन को IAF इन द नेक्स्ट डिसेट, अगले दशक में भारतीय वायुसेना के बारे में बताया गया है। और AFC के 3 दिनों का सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया करेंगे साथियों। तो ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। भारतीय वायुसेना के बारे में हम लोग और देखते हैं डिटेल में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, जो कि वायु भवन के नाम से भी जाना जाता है मुख्यालय को। एयर चीफ राकेश भदौरिया इसके वायुसेना अध्यक्ष है। और उप सेनापति कौन है? एयर मार्शल अनिल खोसला है। तो साथियों, भारतीय वायुसेना से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, इतनी आप नोट कर सकते हो और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, इसका लोगो क्या है भारतीय वायुसेना का, ये देख सकते हो। और इसका थीम क्या है? नव स्पर्श दीप्तम। तो यह भी पूछा जा सकता है प्रश्न में। इतनी जानकारी हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो भारतीय और किस देश की नौसेनाओं ने हिंद महासागर में पाशेक्स नौसैनिक अभ्यास किया है? रूस, फ्रांस और अमेरिका और जापान। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका की देखते हैं हम लोग। तो भारतीय वायुसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। पैसेज एक्सरसाइज को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण का बेहतर तालमेल कायम करने के लिए डिजाइन किया गया। पासेज में भारतीय नौसैनिक INS शिवालिक, INS सहाद्री, INS कामर्ता और INS राणा शामिल थे, जिन्होंने कैरियर USS निमिष और अन्य 3 अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर अभ्यास का संचालन किया। भारतीय नौसेना में पासेज को गहरे समुद्र की अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में अभ्यास किया। नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करम सिंह। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 1612 में हुई थी साथियों। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 1612 में। इसके प्रमुख कौन है? एडमिरल करम सिंह। साथियों, इतनी जानकारी हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, इसका अमेरिका के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ अभ्यास किया है। तो वाशिंगटन DC राजधानी है और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति। एक अमेरिकी डॉलर में 75.53 रुपये होते हैं और उपराष्ट्रपति माइक पेंस है। विश्व का कभी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का। और सबसे पुराना संविधान भी विश्व में किसका है? अमेरिका का। और अमेरिका का संविधान लिखित भी है। तो इतनी जानकारी हो गई, क्योंकि बहुत छोटा संविधान है, लगभग 17 अनुच्छेद है इसमें और बहुत कठोर है और लिखित संविधान है। तो साथियों, इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता, इसलिए इसे बहुत कठोर संविधान भी जाना सकता है। मानचित्र में आप देख सकते हैं अमेरिका, और अमेरिका का एक और राज्य ही अलास्का यहाँ पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया? उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो उड़ीसा में यह कछुआ देखा गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उड़ीसा के बालासोर जिले में एक किसान वासुदेव महापात्रा ने पीले रंग की प्रजाति के कछुओं को देखा, जिसके विशेषज्ञ ने एल्जीबियम होने का अनुमान लगाया है। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। यह कछुआ आमतौर पाकिस्तान में, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है।
ये सर्वाहारी है। इसके आहार में क्या होता है, मेंढक भी खा सकता है, घोंगे और यहाँ तक कि कुछ जलीय वनस्पति भी शामिल है। अब एलजीबीएम क्या है, तो ये एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है, अनुवांशिक बीमारी है जो त्वचा, आँखों और बालों में या अन्य प्रजातियों में फूसी पंख में हो जाता है। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई। अब पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, तो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण के नतीजे सकारात्मक आए? लंदन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन में मानव परीक्षण के जो नतीजे आए वो सकारात्मक आए हैं। डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है, तो देखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और एस्ट्राजेनेका पीएलसी द्वारा समर्थित वैक्सीन इंसानों के किए गए परिणामों में सकारात्मक परिणाम आए। शोधकर्ताओं ने अपने प्रायोगिक कोविड-19 वैक्सीन में पाया कि इससे 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों को दोगुनी प्रतिरक्षा क्षमता यानी शरीर में एंटीबॉडीज बनाई गई, ह्यूमन सिस्टम को भी बढ़ाया गया। और जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के निदेशक को एड्रिनल हिल इस बारे में बताता है, क्या बताया इन्होंने, दिस वैक्सीन ट्रिगर्स बोथ आर्म्स ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम, यानी यह टीका प्रतिरक्षा प्रणाली के दोनों पहलुओं को ट्रिगर करता है। अब वैक्सीन का आधिकारिक नाम क्या है, AZD1222 है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इस वैक्सीन का जो ट्रायल किया गया इसका आधिकारिक नाम क्या दिया गया, AZD1222। साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, तो 1980 के किस समर ओलंपिक के शुभंकर भूरे भालू यानी मीसा के निर्माता विक्टर चिजीजो का निधन हो गया? 4 ऑप्शन दिए गए, लंदन, मास्को और पेरिस और बीजिंग। तो जो रूस के मास्को में आयोजित किया गया था 1980 में समर ओलंपिक, इसके शुभंकर भालू का डिज़ाइन किसने किया था, विक्टर चिजीको ने। इनका निधन हो गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते देखिए, तो 1980 ये बता चुका हूँ, शुभंकर भूरे भालू का। इनकी ड्राइंग का इस्तेमाल लोकप्रिय पत्रिकाओं में किया जाता है, किनकी, विक्टर चिजीको का, जिसमें यंग नेचुरलिस्ट, ट्विंकल, फनी पिक्चर्स और मुरझानका शामिल है। तो ये बहुत प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। और अब वीडियो को यहीं समाप्त करते साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।